Hello students, welcome to all of you. Today we would solve exercise 10.2 and exercise 10.3. Exercise 10.2 है इसदे विच अपन को फर्स्ट क्वेश्चन है लोकेट द गिवन मैप ऑफ ए सिटी। एक सिटी का मैप दिता हुआ है जी, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है कलर द मैप एज फॉलोज। ब्लू वाटर, जो वाटर है उसनों ब्लू कलर कर देना। जो रेड फायर स्टेशन है उसनों पर रेड कलर कर देना। जो लाइब्रेरी है उसनों ऑरेंज कलर कर देना, ठीक है। इसी तरह जो स्कूल है उसनों येलो कर देना। इसी तरह बेटे जो है तुसीं इसनूं जिहड़ा है कलर कर लेना है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये तुसीं अपने आप कर सकते हो। इसलिए जो सारे पार्ट्स है जी वो ट्राई अपने आप करने हैं। तुसीं इन्हां सारे पार्ट्स में तुसीं रफ कापी के उपर जिहड़ा है सॉल्व करके देख लेना। इस तो बाद 10.3 एक्सरसाइज जी अपनी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस फर्स्ट पार्ट है अपने को कैन ए पॉलीहेड्रन है फॉर इट्स फेस। आपे दसना रहे जो पॉलीहेड्रन है उस ये वाले पार्ट्स है जो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पॉलीहेड्रन की होंगी है, पॉलीहेड्रन की एक अपने को पॉलीगॉन की कलैक्शन होंगी है। पॉलीहेड्रन है जी एक सॉलिड शेप होंगी है अपने को जी की है पॉलीगॉन्स तो मिल के बनती है, ठीक है। हुण 3 ट्रायंगल्स तो मिल के रही अपने को कोई भी एक सॉलिड शेप है जी नहीं बन रही। देयरफॉर अपने को फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा नो। फर्स्ट का आंसर क्या होगा अपने को नो ए पॉलीहेड्रन कैन नॉट हैव 3 ट्रायंगल्स फॉर इट्स फेस, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल पॉलीहेड्रन है जी उस 3 ट्रायंगुलर जो फेस है वो नहीं हो सकते, ठीक है। नैक्सट है 4 ट्रायंगल्स, ठीक है। हुण 4 ट्रायंगल्स तो मिल के रही एक अपने को सॉलिड शेप है जी वो बन रही है। यस ए पॉलीहेड्रन कैन फॉर ट्रायंगल्स विच इज नोन एज पिरामिड ऑन ट्रायंगुलर बेस। एक पिरामिड होंगे जिस ट्रायंगुलर बेस होंगे तो उसके तीनों साइड से जो ट्रायंगल होंगे मीट कर रही होंगे एक वर्टेक्स में, ठीक है। इस तरह 4 ट्रायंगल्स तो की एक पॉलीहेड्रन बन जाती है। नैक्सट है ए स्केयर एंड 4 ट्रायंगल्स। ये भी सही है। जो अपने को स्केयर पिरामिड होंगे, ठीक है, उस की होंगे पॉलीहेड्रन हैज इट्स फेस ए स्केयर। बेस है जोड़ा वो स्केयर होना चाहिए तो 4 ट्रायंगल जो उस की होंगे साइड्स होंगी। 4 ट्रायंगल्स विच मेक ए पिरामिड ऑन स्केयर बेस। स्केयर बेस के उपर पिरामिड बना रही रही जो ट्रायंगल होंगी उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रो। क्लीयर। बेस स्केयर होगा रही अपन कहने ए स्केयर एंड 4 ट्रायंगल। स्केयर बेस होगा इस तरह तो इस जड़ियाँ 4 ट्रायंगल्स होंगे इस तरह। ये सारिया जो मीट करनी है तो अपने को एक पिरामिड बन जूगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप उपर चक के इत्थे ले आवांगे, ठीक है। मीन इस तरह अपने को जो है वो एक पिरामिड है जो बन जूगा 4 ट्रायंगल्स। क्लीयर। पॉलीहेड्रन का मतलब समझ रही। पॉलीहेड्रन की होंगी अपने को एक सॉलिड शेप होंगी है जी की है पॉलीगॉन्स तो मिल के बनती है। नैक्सट सैकेंड पार्ट है इज इट पॉसीबल टू हैव ए पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसिस, ठीक है। कहते भी ये पॉसीबल है क्या पॉलीहेड्रन का जिसके आप नंबर ऑफ फेसिस गिवन हो। जिवें हिंट दिता होया कहते भी थिंक ऑफ ए पिरामिड। पिरामिड के बारे सोच के दसो रहे। यस इट इज ए पॉसीबल ओनली इफ नंबर ऑफ फेसिस आर ग्रेटर दैन और ग्रेटर इक्वल टू 4। कहते उदों पॉसीबल हो सकता है जो नंबर ऑफ फेसिस है जी 4 हो या 4 तो ज़्यादा हो। क्लीयर। जिमें अपने को इस फर्स्ट से 3 ट्रायंगल्स 3 फेसिस दिते गए सी कल्ले अपन तो इसलिए पॉलीहेड्रन नहीं सी। ये 4 ट्रायंगल सी तो अपने को की बन गया रही ट्रायंगुलर जोड़ा है वो पिरामिड बन गया सी। क्लीयर। मीन घट्टो घट्ट 4 जो वो फेस होने चाहिए है या इस तो ज़्यादा होनी चाहिए है तो ही अपने को जो है पॉसीबल हो सकता। नैक्सट है थर्ड पार्ट है अपने को विच आर प्रिजम अमंग द फॉलोइंग। अपन 4 शेप्स दी हुई हैं इन्होंने दसना रहे आप प्रिजम की होंगे कि शेप है जी प्रिजम होंगी है। फिर ध्यान रखो तुम सारे वैसे तो पता प्रिजम की होंगी है जिसका बेस तो टॉप है जोड़ा वो कंग्रुएंट होगी। मीन जी जिस तरह का बेस होगा मीन जी जिमें अपने को पेंसिल दी हुई है, ठीक है, अनशेप्ड पेंसिल शार्प पेंसिल इसका बेस की अपने को वाला
और टॉप है जिहड़ा वो भी इदां दा ही होऊगा। मीनज जेकर अपने को बेस ते टॉप सेम होणगे, इक्वल होणगे, मीनज कंग्रुएंट होणगे, दैन वो की होगी अपने को प्रिज्म। हुण इस दे विच ए नेल इधर की है वन वर्टेक्स है और इधर की है एक सर्कल है। सिमिलरली इस दे विच की है इधर वन वर्टेक्स है, इधर की है स्केयर है। देयरफॉर ये दोवें की होगी रही पिरामिड और ये दोनों की होगी प्रिज्म, बिकॉज इसका जो टॉप आ वही चीज़ बेस होगी, इसलिए ए की हो गया प्रिज्म। सिमिलरली इसका बेस तो टॉप इक्वल है, देयरफॉर ए भी प्रिज्म। तो अपने प्रिज्म ही पूछा सीगा, तो आंसर किहड़ा होगा अपने को अनशार्पड पेंसिल एंड ए बॉक्सेज आर प्रिज्म। क्लीयर, ये ध्यान रखना रहे। प्रिज्म दे विच की हुंदा है अपने को बेस एंड टॉप है जो कंग्रुएंट होंगे है, और पिरामिड दे विच की हुंदा है बेस कोई भी एक पॉलीगॉन होंगी एंड टॉप है जो वन वर्टेक्स होंगे। क्लीयर। नैक्सट है फोर्थ पार्ट है हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। सिलेंडर एंड प्रिज्म रही सिमिलर किस तरह हो सकती है कि ये प्रिज्म बिकम ए सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम लार्जर एंड लार्जर। कहते जेकर प्रिज्म के जो बेस है, ठीक है, उस दी नंबर ऑफ साइड है जी बढ़ाते ही जाइए तो एक सिलेंडर बन जाता। क्लीयर। इस तरह पिरामिड ते कोन दे विच उन्होंने पूछा भी की सिमिलैरिटी होगी। इस सिमिलरली जो जिस तरह आप प्रिज्म नूं सीगा प्रिज्म के बेस दी साइड्स है जी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस तरह ही पिरामिड के बेस दी जो साइड्स है जी उसनूं बढ़ाते रहिए तो एक की सर्कल टाइप बन जूगा, तो उत्थों की बन जूगी अपने को कोन। ठीक है। नैक्सट है इज ए स्केयर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब एक्सप्लेन। ठीक है, पूछा कि नहीं जो स्केयर प्रिज्म है वो क्यों क्यूब वांगू होंदा? नो, जो स्केयर प्रिज्म है वो की होंदा है एक क्यूबॉइड होंदा है। ठीक है। नैक्सट है रहा वेरी इंपोर्टेंट यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जेकर आप चैक करना हो भी यूलर के जो वर्टेक्स फेस एंड एज दिते हुए है, सॉरी किसी भी पॉलीहेड्रन के वर्टेक्स एज एंड फेस दिते हुए है, तो आप चैक करना हो भी वो पॉलीहेड्रन है या नहीं। जेकर यूलर फॉर्मूला सैटिस्फाई कर रहा है वर्टेक्स फेस एंड एज नूं, तो आप कह देंगे रही भी एक ही है वर्टेक्स फेस एंड एज है जो कि है किसी पॉलीहेड्रन के। ठीक है। फस्टली रही तुहानूं पता होना चाहिए वर्टेक्स की होंगे रही किते भी टू इन्होंने बोलते हैं एज, जो साइड होंगे उन्होंने सारे एज बोलते रही। ठीक है। टू लाइनस जड़ियाँ हैं किसी एक पॉइंट से मीट कर टू या टू तो ज़्यादा लाइन है जी किसी एक पॉइंट से मीट कर रही हैं, तो उसमें बोल देना है वर्टेक्स। ठीक है। और जो फेस होंगे रहे इस सारिया चीज़ों आप की बोलेंगे फेस एंड एज की होंगी जी साइड्स होंगे। क्लीयर। हुण क्यूब है, ये वाली शेप अपने क्यूब है, इस दे फेस कितने हैं? ठीक है, 1 2। ठीक है, टॉप से बॉटम हो गया 3 4। क्लीयर। एंड आ वाली सामने वाली साइड होगी और उसके पिछली वाली 5 6, तो 6 फेस हो गई। एज कितनी हो गई मीन साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो एज है वो कितनी होगी 12। एंड वर्टिसेज मीन जी जितने अपने को लाइन मीट कर रही है मीन जो कॉर्नर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो वर्टिसेज 8 होगी। यूलर फॉर्मूला की रही सारे ने तुम याद रखना फेस प्लस वर्टेक्स मैंस एज इक्वल टू 2। ठीक है, जो आप इतने फेस वर्टेक्स एंड एज की वैल्यू पुट करते हैं तो वह आंसर जेकर 2 आ रहा है तो यूलर फॉर्मूला सैटिस्फाई हो रहा है। क्लीयर। नैक्सट है अपने को 6 पार्ट वेरीफाई यूलर फॉर्मूला। इसकी अपने डायग्राम दी हुई रही ए वाली वेरीफाई यूलर फॉर्मूला फॉर दी सॉलिड्स। ये सॉलिड शेप दी हुई है, इस आप यूलर फॉर्मूला जो लगाना रही। क्लीयर। हूँ इस फेस कितनी होगी रही 1 2 3 4 4 के ओपोजिट एक कितना हो गया 5। क्लीयर। और इस ओपोजिट कितना होगा 6 एंड 7। क्लीयर। अपने को साइड से अपने पता लग जाता भी किन्ने जोड़े है फेस होंगे 1 एक साइड 2 3 4 5, ये 5 साइड से फेस होंगे और उपरला 6 हो गया और नीचे वाला 7 हो गया। क्लीयर। तो फेस कितनी हो गई इसकी 7, तो आप इतने फेस है जो कितने लिख ली 7। उस तो बाद वर्टिसेज देखो रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लीयर। और जो इससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा वो कितना होगा 10। देख रहे
इस वर्टेक्स के ओपोजिट भी पिया, इस दे भी पिया, इस दे भी पिया और इस दे भी पिया। इस दा आपां नूं दिखाई नहीं दे रहा तो नीचे होगा इसलिए, ठीक है। तो किन्ने होणगे 10। इस तरह आप फेस लिख ले 7 और वर्टिसेज लिख ले 10। नैक्सट एज देखते हैं जी अपने को कितनी होणगियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड जो ये नीचे जा रही है 13। क्लीयर 13 तो इनू मिलावांगे 14 तो इसनू मिलावांगे आप 15। क्लीयर तो एज कितनियां होणगियां 15। फेस 7 से अपने को वर्टिसेज 10 सी एंड एज है जो 15 आ गई। इसनू आप यूलर फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे। पहले आप लिख लेंगे फेस 7 है, वर्टिसेज 10 है और एज है जो 15। यूलर फॉर्मूला की अपने को एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। सारे की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग एफ इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 10 और ई इक्वल टू 15। ठीक है, इतने वैल्यू पुट करने तो बाद अपने को एफ की वैल्यू 7 पुट करती, वर्टिसेज बी की वैल्यू 10 पुट करती, ई की वैल्यू 15 पुट करती। ये बन गया अपने को 17 माइनस 15 2 इक्वल टू 2। लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर यूलर फॉर्मूला वेरीफाइड। सिमिलरली नेक्स्ट है जी अपने को ये वाली शेप दी हुई है। इस फस्टली आप फेसेज देखेंगे कितने होंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फेसेज होगी। वर्टिसेज कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वर्टिसेज भी 9 हो गए और एजा जी कितनी होंगी 1 2 3 4 बेस हो गई हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 एजेज हो गई हैं। तो इस तरह का आप यूलर फॉर्मूले में पुट कर देंगे इन्होंने। फेसेज है जी कितनी 9 है, वर्टिसेज भी 9 है और एज है जी वो भी 16 है। यूजिंग यूलर फॉर्मूला ये पुट करती तरह अपने को क्या गया सारे सॉल्व करेंगे। लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस यूलर फॉर्मूला वेरीफाइड। नेक्स्ट रही अपने को 7th पार्ट है यूजिंग यूलर जो फॉर्मूला फाइंड द अननोन। जो अननोन रहे उसको आप फाइंड करेंगे। जिमें फस्ट अपने को कॉलम है इस फेसेज जो फाइंड करने आप वर्टिसेज एंड एजेज जो अपन गिवन। ठीक है, इसी तरह आप लिख लेंगे फेसेज जो फाइंड करने आप वर्टिसेज गिवन और एजेज जो भी गिवन है। यूलर फॉर्मूला की होंगे एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। क्लीयर एफ की वैल्यू आप फाइंड करनी है इसलिए उसमें भी लिख लिया। बी की वैल्यू 6 सी अपन को वो लिख ली और ई की वैल्यू जी 12 सी आप वो राइट कर ली। ठीक है, इसमें सॉल्व करेंगे 6 माइनस 12 माइनस 6 आ जाएगी तो मीन की आ गया अपने को एफ माइनस 6 इक्वल टू 2। 6 इधर नैगेटिव और दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी 2 + 6 हो जाएगा। एफ इक्वल टू कितना आ गया 8। देयर आर 8 फेसेज आ गए अपने को फस्ट कॉलम के। क्लीयर सैकेंड में क्या रही अपने को फेसेज गिवन है, वर्टिसेज फाइंड करने और एज जी वो गिवन है आपको। ठीक है, फेसेज सैकेंड कॉलम में जो उस फेस गिवन है, वर्टिसेज फाइंड करने और एज जी वो 9 देते हुए। उस तरह यूलर फॉर्मूला लगावांगे फेस एंड एज की वैल्यू पुट कर देंगे उसको अपने को वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप थर्ड कॉलम में करांगे वो फेस से वर्टिसेज अपन गिवन है, एज जो फाइंड करने हैं यूजिंग यूलर फॉर्मूला एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। तो कितना होगा एफ की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 12 माइनस ई इक्वल टू 20 + 12 32 माइनस ई इक्वल टू 2। 2 आप इधरली साइड लै जाने ई उधरली लै जाने तो कितना होगा ई इक्वल टू कितना आ जाऊगा 32 माइनस 2 तो ई इक्वल टू कितना आ गया 30। देयरफॉर देयर आर 30 एजेज। नेक्स्ट रही 8th पार्ट है वेरी सिंपल है। कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेज 20 एजेज एंड 15 वर्टिसेज। अपने पूछा गया कि कहते भी कोई भी पॉलीहेड्रॉन है तो उसके 10 फेस 20 एज एंड 15 वर्टिसेज हो सकते हैं या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें आप किस तरह फाइंड दसांगे भी हो सकते हैं नहीं हो सकते। आपको पता जेकर यूलर फॉर्मूला सैटिस्फाई हो रहा है ठीक है तो दैन वर्टिसेज एज एंड जो फेस है जो हो सकते हैं पॉलीहेड्रॉन के, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, फेस वर्टिस एज आप लिख ली जिन्हें जिन्हें अपन गिवन है यूलर फॉर्मूला लगाया। इस आप इसकी लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगे हैं।
एफ प्लस बी माइनस सी, एफ की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 15 और ई की वैल्यू 20 है अपने को। 10 प्लस 15 25 माइनस 20 ये 5 आ गया अपने को। बट राइट हैंड साइड कितनी अपने को 2, इसलिए नॉट इक्वल हो गया। बिकॉज लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट डज नॉट फॉलो यूलर्स फॉर्मूला। इस दे नाल अपनी ये वाला चैप्टर है जो कंप्लीट होंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल या मैसेज